नमस्कार, चुनावी विशेष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सटीक आंकड़े सामने आ चुके हैं। इस बार 2022 में जो चुनाव होने वाला है, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सटीक आंकड़े आ चुके हैं। क्या है विपक्ष का इस बार का नया गणित और इस बार किसकी तरफ से देश के लिए अगला राष्ट्रपति मिलेगा, यूपीए एनडीए से, इसको लेकर सटीक महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। जहां दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसे वो राष्ट्रपति के तौर पर यहां पर आगे करेंगे। इसको लेकर प्रशांत किशोर की रणनीति सामने आई है और प्रशांत किशोर इस बार सभी विपक्षी दलों को साथ लेकर चल रहे हैं। अगर सभी विपक्षी दल साथ रहते हैं तो फिर क्या होता है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, इसके लेकर सभी बड़े आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि 5 राज्यों के अलावा राष्ट्रपति चुनाव 2022 में होना है। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं। इसको लेकर यहां पर बात करें तो शरद पवार और प्रशांत किशोर की मुलाकात हो चुकी है, 3 बार की मुलाकात हुई है। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी जो है हाल ही में विपक्षी दलों की एक मीटिंग आयोजित की थी, जिसमें करीब 70 से ज्यादा विपक्षी दल उस मीटिंग में उपस्थित हुए थे। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं 2022 और 2024 के लिए अभी से विपक्षी दल में यहां पर गठबंधन होने वाला है। तो प्रशांत किशोर राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको लेकर काफी समय से यहां पर जो है मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी से भी मुलाकात हुई है, शरद पवार की। इसको लेकर क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि प्रशांत किशोर की रणनीति कहीं ना कहीं सफलता की एक बड़ी सीढ़ी है और विपक्ष इसको लेकर आगे चल रहा है। आखिर क्या होने वाला है राष्ट्रपति चुनाव पर एक नजर डालते हैं और आपको राष्ट्रपति चुनाव के आंकड़े देंगे। आखिर कितने आंकड़े एनडीए यूपीए के पास है, लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव आखिर होता कैसे है वो भी आपको फॉर्मूला दिखाते हैं। देखिए यहां पर बात की तो असेंबली इलेक्शन को लेकर और यहां पर राष्ट्रपति चुनाव में काफी अंतर होता है। और यहां पर बात करें यूपी का एक उदाहरण लेते हैं, इसको लेकर आपको यहां पर पॉपुलेशन में इसको यहां पर डिवाइड किया जाता है तो कैसे इसका आंकड़े निकाले जाते हैं। यहां पर बात की देखिए, अगर बात की तो 403 एमएलए यानी यहां पर विधायक आते हैं यूपी से। अगर उसको बात की जाए तो 1971 जो पॉपुलेशन है उसको यहां पर डिवाइड किया जाता है। अगर यहां पर बात की तो 1971 के अनुसार यूपी के अंदर 8,38,49,775 यहां पर पॉपुलेशन है। उसको यहां पर जो एमएलए है और यहां पर 1000 से गुणा करके उसको निकाला जाता है तो एक एमएलए की जो वोट वैल्यू निकलती है वो करीब 208 वोट पड़ती है। यानी उत्तर प्रदेश की एक एमएलए की वोट वैल्यू 208 निकल कर आती है। और ऐसे जो है वैल्यू निकलती है, हर एक राज्य की अलग अलग निकलती, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन से इसको डिवाइड किया जाता है एमएलए से। तो राष्ट्रपति चुनाव की ये प्रक्रिया है और इसको अगर देखा जाए तो किस तरह से यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए एमएलए और यहाँ पर सांसद और राज्यसभा सांसद को भी ऐड किया जाता है। हमारे देश की अगर बात करें तो 543 जो है सांसद और 233 राज्यसभा सांसद हैं, यानी कुल मिलाकर 776 सांसदों की संख्या हो जाती है। एमएलए की जो वोट वैल्यू है वो करीब 5,49,495 हो जाती है। तो यहां पर कुछ बात करें तो इस प्रकार के आंकड़े बनते हैं। और राष्ट्रपति चुनाव का गणित क्या कहता है, देखिए सांसदों के वोट वैल्यू की बात करें तो 5,49,408, जबकि विधायकों की वोट वैल्यू की बात करें तो 5,49,474 बनती है। अब कुल मिलाकर यहां पर बात करें तो करीब 10,98,903 वोट वैल्यू है। इसके लिए जीत के लिए जरूरी जो वोट है वो है 5,49,453। यानी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए करीब 5,49,453 वोट जिस भी यहां पर कह सकते हैं दल के पास जाते हैं उसका राष्ट्रपति यहां पर चुना जाता है। ये राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया है। इसके लिए अगर बात करें तो वर्तमान में किसके पास क्या आंकड़ा नजर आ रहा है जो यहां पर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गणित सामने आया है। एनडीए के पास बात करें तो 4,74,102 वोट फिलहाल हैं और जीत के लिए जरूरी जो वोट है वो है 5,49,453। एनडीए के पास कितने कम है, यानी 75,351 वोट एनडीए के पास इस वक्त कम दिखाई दे रहे हैं। और इसका फायदा जबरदस्त यहां पर विपक्ष उठा सकता है। अब विपक्ष किसे अपना यहां पर जो नेता है उसको चुनती, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और एनडीए के पास जो 75,351 वोट कम पड़ रहे हैं, अगर आने वाले चुनाव यानी यूपी और जो यहां पर कह सकते हैं अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव है, यहां पर अगर एनडीए का जो प्रदर्शन है वो अच्छा नहीं रहता है, बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है, तो ये वोट का अंतर और भी बढ़ सकता है। ये राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आपको आंकड़े दिखाएं। लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होता है, ये 5 राज्य काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसके बाद क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है हमारे देश के अगले राष्ट्रपति कौन बन सकते हैं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।